आज महर्षि शांडिल्य अति मत लग रहे हैं। वज्रनाभ का हाथ पकड़कर वो वृंदावन के भांडेर वन में ले गए और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। उनके नयन रसीले हैं आज, वो मंद मंद अपने में ही मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, समझना बड़ा कठिन है, पर वज्रनाभ समझने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य, जितनी कोशिश उनकी होती है, बात और रहस्यमयी होती जा रही है। वज्रनाभ ने अब छोड़ दिया है और सहजता में सुन रहे हैं महर्षि शांडिल्य को। हाँ, सहजता में ही प्रेम रहस्य प्रकट होता है। ये प्रेम रहस्य अपने समझने से समझा नहीं जाता। ये प्रेम रहस्य सहजता में, कृपा से प्रकट हो जाता है हृदय में। वज्रनाभ चकित से बस अनुभव करते जाते हैं और ऐसे अनुभव करते हैं जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद को अनुभव करता है। हाँ, ये प्रेम है। ये प्रेम का ब्याह महामहोत्सव है ही ऐसा। हे वज्रनाभ, कृष्ण इस ब्याह महोत्सव के नायक नहीं हैं। नायक नायिका जो भी हैं वो सिर्फ हरिप्रिया श्री राधा रानी ही हैं। कृष्ण श्री राधा रानी को कहीं ले जाते नहीं हैं, वो ले जा सकते भी नहीं हैं। ले जाती हैं तो स्वयं श्री राधा रानी। हाँ, कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे श्री राधा चलती हैं मार्गदर्शक बनकर। महर्षि शांडिल्य कुछ अटपटे ढंग से पर प्रेम में भींगे आज इस चरित्र को सुना रहे हैं। कितनी विचित्र बात है ना, श्याम सुंदर को अपनी श्यामता से ही डर लगता है। वो डर जाते हैं। पता है वज्रनाभ वो क्यों डरते हैं? वो इसलिए डरते हैं कि उन्हें स्वयं के खोने का डर है। मैं कहाँ हूँ? घना बादल छा गया है वृंदावन में, अंधकार चारों ओर फैल गया है, घुप अंधकार। और फिर वृंदावन की भूमि तमाल वृक्षों से पटी पड़ी है। उसने और भी अंधकार की सृष्टि कर दी है। कृष्ण डर जाते हैं। श्यामता का ऐसा विस्तार, श्याम सुंदर का भयभीत होना स्वाभाविक है। मैं अपने को कहाँ खोजूं, क्योंकि मैं भी तो इसी रंग का हूँ। मैं तो खो रहा हूँ इस अंधकार में। मुस्कुराते हैं महर्षि शांडिल्य। तभी श्री हरिप्रिया राधा रानी प्रकट हो जाती हैं, मानो बादलों में दामिनी, गौरवर्णी, मानो बिजली चमकी और उस बिजली के प्रकाश में श्याम सुंदर ने अपने को पा लिया। खुश हो गए श्याम सुंदर, दौड़े। चलो अब, कह देती हैं श्री राधा रानी और आगे आगे चल देती हैं। बेचैनी श्याम सुंदर की है, बादल की बेचैनी चंचला दामिनी से एक होने की है, अपने में समा लेने की है। पर इसके लिए अभी कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, प्रेम ऐसे ही तो नहीं मिलता। कुछ तो तड़फो, कुछ तो बेचैन हो, कुछ तो बेकली पैदा करो। प्रेम का साकार रूप श्री हरिप्रिया इस बात को समझती हैं। हंसते हैं महर्षि शांडिल्य। ये श्री राधा स्वयं प्रेम है। ये प्रेम की शिक्षिका हैं श्याम सुंदर की। महर्षि आज प्रेम सूत्र में बातें करते करते भाव सिंधु में डूब गए। हे महर्षि शांडिल्य, मैं एक संसार के मोह माया में लिप्त जीव हूँ। जो आप बता रहे हैं उसे जीवन मुक्त महापुरुष भी नहीं समझ पाते, तो मैं क्या हूँ? आपने मुझे पूर्व में कहा था कि निस्वार्थ की साधना किए बिना ये दिव्य प्रेम समझ से परे है। पर मेरा मानना ये है कि आप जैसे महापुरुष अगर चाहें तो मुझ कैसे स्वार्थ से भरे जीव में भी प्रेम के अंकुर दे सकते हैं, जिस अंकुर के फूटने से ये प्रेम पल्लवित और पुष्पित होता जाएगा। प्रेम के फूल खिलेंगे और मुझे विश्वास है उस फूल का सुगंध लेने स्वयं श्री राधा माधव मेरे हृदय बाग में अवश्य पधारेंगे। मुझ में योग्यता नहीं है उस प्रेम को सुनने की, पर योग्यता आप दे सकते हैं, आप ही देंगे। इतना कहते हुए वज्रनाभ ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। उनके पद रज को अपने माथे में और संपूर्ण देह में लगाया और फिर युगल मंत्र का जाप एवं ध्यान करते हुए बैठ गए।
इस प्रतीक्षा में कि प्रेम समाधि से कभी तो उठेंगे महर्षि शांडिल्य। उठे, नयन खोले और वज्रनाभ को देखा। तुम प्रेमी हो वज्रनाभ, परम भागवत उद्धव के बाद अगर कोई तुम्हारे यदुवंश में प्रेमी हुआ है तो वह तुम ही हो। आनंदित हो उठे महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ की स्थिति देखकर। फिर आगे की कथा सुनाने लगे, वही कथा जो सूत्र के रूप में पहले सुना चुके हैं। आज विलंब हो गया है श्याम सुंदर को खेलते खेलते वृंदावन में। वृंदावन में भी भांडीर वन इनका प्रिय स्थल है। जब भी अवसर मिलता है ये यहीं आ जाते, पर आज एकाएक वर्षा हो गई। काले काले बादल छा गए वृंदावन में। गौएं कहाँ चली गईं पता नहीं। श्याम सुंदर इधर उधर देखते हैं। अरे गाय कहाँ गई? तुम लोग देखो ना, गाय कहाँ गई? श्याम सुंदर को गाय की चिंता है। सखा खोजने के लिए निकल गए, चिल्लाते हुए जा रहे हैं, गैया का नाम पुकारते हुए जा रहे हैं, गौरी, धौरी, गंगा, तूबरी इत्यादि। श्याम सुंदर अब अकेले रह गए हैं वहाँ। घना अंधकार छा गया है। तभी ब्रजपति नंद वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देख लिया था नंदगांव से ही कि वर्षा भीषण होने वाली है। कहीं मेरा कृष्ण फंस न जाए। चाहे बड़े हो गए हों कृष्ण, पर माता पिता को देखकर बालक बालक ही बना रहता है। अपने पिता नंद बाबा को देखकर कृष्ण ने जोर से पुकारा, बाबा बाबा। नंद बाबा को भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कृष्ण भी काला और अंधकार भी। तू कहाँ है कृष्ण, तू कहाँ है? अब कृष्ण रोने लगे। रोने की आवाज़ के साथ साथ नंद बाबा बढ़ते चले गए। कृष्ण टकराए थे अपने बाबा से। ओह मेरा लाला। नंद राय ने अपनी गोद में उठा लिया। अपना सिर बाबा के कंधे में रख लिया था कृष्ण ने। पुत्र कृष्ण, गैया कहाँ गई? और तुम्हारे सखा? बाबा पता नहीं गाय किधर गई। उनको ही खोजने सारे सखा अभी चले गए हैं। मैं यहाँ अकेला। कृष्ण ने कंधे में सिर रखे रखे ही बताया। बाबा चलो ना घर, मुझे घर जाना है। कृष्ण जिद करने लगे थे। नंद राय संकट में फंस गए। कैसे जाएं घर? गैया है, उनको छोड़कर कैसे जाएं? और ग्वाल बाल, वो भी तो बालक ही हैं, उन्हें भी कैसे छोड़ा जा सकता है? नंद कृष्ण को लेकर घर लौट नहीं सकते थे, और साथ में कहाँ तक ले जाएंगे? और ऊपर से बिजली भी चमक रही थी। पर ये क्या, कुछ आंखों में चौंधा सा पड़ा, प्रकाश का चौंधा। पहले तो नंद राय को लगा आकाश की बिजली चमक रही है, पर नहीं। सामने वृषभान नंदिनी हरि प्रिया श्री राधा रानी खड़ी थी। ये नित्य तो आती थी अपने प्राण धन से मिलने वृंदावन, तो आज कैसे ना आती? नंद राय ने पहले पहचाना नहीं। सामने एक गौरवर्णी अत्यंत आभा से भरी हुई सौंदर्य की साक्षात देवी। कौन है लाली तू? नंद बाबा ने पूछा। मैं वृषभानु जी की पुत्री राधा। मानो बीणा बज उठी हो ऐसी मधुर वाणी। तू इधर कैसे बेटी? अंधकार हो गया है। नंद बाबा को राधा की भी तो चिंता लगी। मैं घर ही जा रही थी, श्री राधा रानी ने कहा। फिर कुछ सोचकर ब्रजपति ने अपने लाला से कहा, श्याम सुंदर तू राधा लाली के साथ चला जाएगा घर? हाँ। खुश होते हुए झट से कूद पड़े नंद बाबा की गोद से कृष्ण। लाली, लगता है हमारी गाय कहीं भटक गई हैं और उनके साथ बाल ग्वाल भी हैं। मैं उन्हें देखने जाता हूँ, तो मेरे लाला को ले जा, और सुन इसका हाथ पकड़ कर ले चलना। ये बड़ा हो तो गया है, पर अभी भी अंधकार से डरता है। मैं घर तक पहुँचा दूंगी, वृषभानु नंदिनी ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया। नंद बाबा अब निश्चिंत हो गायों को खोजने आगे बढ़ गए थे। मेरा हाथ तो पकड़ो, बाबा ने कहा था मेरा हाथ पकड़ना, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी को कहा। क्यों इतनी लीला करते हो? तुम्हें डर लगता है? हाँ, हमें बहुत डर लगता है। इस अंधकार से डर लगता है, क्योंकि इस अंधकार का रंग भी काला और मेरा भी। कहीं मैं इसी में खो न जाऊं। अपने आप को खोने का डर लगता है, कृष्ण ने कहा। लो, पकड़ लिया हाथ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब डर नहीं लग रहा? नहीं, अब क्यों डर लगने लगा? अब तुम जो हो ना,
मैं खो भी गया तो तुम मुझे खोज लोगी, क्योंकि तुम दामिनी हो। और तुम क्या हो? मैं मेघ। मेघ में बिजली चमकती है ना, तभी मेघ की शोभा होती है। अगर दामिनी नहीं तो मेघ की क्या शोभा। तभी बिजली चमकी। डर गए कृष्ण और श्री राधा रानी के हृदय से लिपट गए। अब शोभा पा रहा है बादल। जब बिजली से उसका अभिसार हो, अब अभिसार होगा। कृष्ण मुस्कुराए। और तभी भांडेर वन में एक दिव्य ब्याह मंडप तैयार होने लगा। रुमझुम करती हुई अष्ट सखियां प्रकट हो गईं। उन सखियों की भी आगे सखियां थीं। तैयारियां शुरू। प्रकृति स्वयं इस दिव्य ब्याह की तैयारियों में जुट गई थी। शहनाइयां बजने लगी। श्री राधा दुल्हन, दुल्हा लाल। विचित्र हैं कृष्णचंद्र, अति विचित्र। बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फिर पूर्ण होते हैं, फिर घटते घटते इतने घट जाते हैं कि लगता है शून्य ही हो गए, पर फिर बढ़ना शुरू करते हैं। ये विचित्रता, ये अमृत कला मात्र श्री कृष्णचंद्र में ही दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, पर फिर घटता है और घटता ही चला जाता है, अमावस्या को शून्य ही हो जाता है। महर्षि शांडिल्य समझाते हैं, कृष्णचंद्र बढ़ते जाते हैं, आगे आगे और आगे। मथुरा, फिर द्वारिका, सुवर्ण का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, पर फिर घटते हैं। सब कुछ त्यागते हैं, त्यागते चलते हैं, अपने आप को शून्य में ले जाते हैं। अर्जुन के सारथी बनते हैं, राजसूय यज्ञ में झूठे पत्तल तक उठाते हैं, शिशुपाल की गाली खाते हैं, वो भी भरी सभा में। गांधारी का श्राप भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर फिर उठते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अमावस्या को देखते हुए कि चंद्र अब गया, अब नहीं उठ पाएगा, पर वो फिर धीरे धीरे उठता है, उगता है। ऐसे विचित्र हैं कृष्णचंद्र, और ऐसे को अपने पल्लू से बांध कर चलती हैं श्री राधा रानी। ये किसी के बंधन में नहीं बंधने वाले, बस श्री राधा ही इन्हें बांधती हैं और बांध सकती हैं। हर स्थान पर ये श्याम सुंदर भ्रमर हैं, भौरे के समान हैं, जो हर कली पर बैठता है। पर यहीं वृंदावन में ही ये मीन बन जाते हैं, मछली की तरह एक निष्ठ हो जाते हैं। ये मात्र यहाँ ही अपनी श्री राधा रानी के ही होते हैं। श्री राधा इन्हें आंखें दिखाती हैं तो ये पर ब्रह्म थर थर कांप उठते हैं। श्याम सुंदर के चरणों को कौन नहीं चाहता। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, समस्त देव, किन्नर, गंधर्व, पर और सब मिल जाएं उन्हें, पर इनके चरण बड़े दुरूह हैं उनके लिए। और देखो, यहाँ इन प्रेम विथिन में श्री राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में रखकर ये दबाते हैं, चापते हैं। प्रेम की महिमा इससे ज़्यादा और क्या होगी। महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ को कहा और अब उस दिव्य ब्याह का वर्णन करने बैठ गए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधे।